नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान की सियासी सत्ता में सचिन पायलट को गद्दार, धोखेबाज और बगावती नेता कहा जा रहा है, लेकिन इन सब बातों पर चुप्पी तब साधी जा सकती है जब पायलट को कोई सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। पायलट डिप्टी सीएम तो रह चुके हैं, लेकिन अगला कदम मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी का उनके बड़ी जिम्मेदारी को लेकर क्या रहता है, इसी पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी दे दे कि किस तरीके से राहुल गांधी के साथ सीपी जोशी नजर आए थे। उसको हवा मिली थी कि कहीं ना कहीं सीपी जोशी के तौर पर एक बड़ा चेहरा देखा जा सकता है राजस्थान की सत्ता में नए मुख्यमंत्री को लेकर। लेकिन अगर यहां मुख्यमंत्री पद भी पायलट के हाथ नहीं लगेगा तो आखिर ऐसा कौन सा पद है जिसको लेकर चर्चाएं शुरू होंगी? क्या वो पीसीसी चीफ का रहेगा? क्या वो दोबारा डिप्टी सीएम पद को लेकर रहेगा, या फिर वो रहेगा यहां पर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में राहुल गांधी के साथ खड़े होने को लेकर? जी हां, राहुल गांधी पीएम फेस बनना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे कि पीएम मोदी के साथ अमित शाह हमेशा खड़े नजर आए, तो राहुल गांधी का साथी कौन बनेगा? राहुल गांधी का रथ कौन यहां पर चलाता नजर आएगा? इस बात का बहुत बड़ा सवाल बनता है। तो इन्हीं सब सवालों को जवाब की तलाश करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारे साथ कशिश मौजूद है। उनसे सीधा सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से लगातार वो राजस्थान की सत्ता से जुड़ी जानकारी दी थी, बाणे विधायकों के इस्तीफे पर तमाम जानकारियां थी, लेकिन यहां पर आपको जानकारी इस बात की देनी है कि सचिन पायलट से सीएम पद भी छीना जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में धर्म, ओबीसी, ऐसे कई सारे मुद्दों की राजनीति बहुत होती है। पायलट को आगे करते हैं तो वही गुर्जर समाज और ये सब आड़े आ जाएगा, जिससे ब्राह्मण समाज और तमाम समाज को यहां पर ठेस पहुंचेगी और वो शायद वोट ना दें। गहलोत एक ऐसा चेहरा था जिसके नाम पर मोहर नहीं, बल्कि गहलोत और पायलट के नाम पर मोहर लगी थी और गहलोत को सीएम बनाया था। वहां पर बहुत बड़ा खेल किया था कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन अगर इस बार 2023 में सीधे सीधे गहलोत के साथ जाना पसंद करती है, या रघु शर्मा, बीडी कल्ला, या फिर यहां पर गोविंद सिंह डोटसरा, या फिर यहां पर सीपी जोशी, किसी तीसरे नाम पर अगर मुख्यमंत्री के तौर पर मोहर लगाती है, तो पायलट के लिए क्या बचेगा? देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो लगातार नाम पायलट का आ रहा था यहाँ पर कि उन्हें फिर से डिप्टी सीएम बना दिया जाए, या फिर उन्हें यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया जाए, या फिर कोई ऐसी जिम्मेदारी उन्हें दे दी जाए पार्टी के तौर पर। ये सारी बातें सामने आई थी, लेकिन बात दीपक यही आ जाती है कि जब बनना ही किसी इंसान को मुख्यमंत्री है तो वो दूसरी जिम्मेदारी लेकर क्या ही करेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर सवाल ये भी उठे कि यहाँ पर तो सचिन पायलट कहते हैं कि मुझे राजस्थान की जनता के लिए काम करना है, उनके बीच में रहकर काम करना है, तो आपको कोई भी पद अगर मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको हटना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर डिप्टी सीएम का पद उन्हें मिल जाता है, या अध्यक्ष का मिल जाता है, या फिर कोई और पद मिल जाता है, तो सचिन पायलट को उस पर काम करना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद अनेकों तरीके की जिम्मेदारियां भी आ जाती है, और यहाँ पर आप देखिए कि गहलोत का जितना भी हम देख रहे हैं, तो गहलोत यहाँ पर साफ तौर पे आज भी बयान ये सामने आता है। गहलोत ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए मैं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, साफ तौर पर वो ये यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि किसी तीसरे नाम पर चर्चा हो सकती है, इसलिए हमने इस बार इस अपने खास डिबेट सेशन में पायलट को सीएम पद से दूर रखा है। चर्चा इस बात की है कि लोकसभा चुनाव 2024 बहुत नजदीक है, कांग्रेस पार्टी की नजरें हैं पीएम बनने की ओर लेकर। लगातार हमारा चैनल यहां पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जब राहुल गांधी की यात्रा थी तब से शुरुआत करी, तो राहुल गांधी को लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि वो बारीकी से यहां पर बीजेपी की नब्ज को पकड़कर उनकी पोल खोल रहे हैं। अगर पीएम फेस यहां पर राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं तो यहां पर क्या बड़े कैबिनेट, जैसे लोकसभा के कैबिनेट होते हैं उनमें भी बड़े बड़े पद होते हैं, तो क्या पायलट को वहां आगे किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज्योतिरादित्य सिंधिया को जोड़ना चाहूंगी। जब उन्होंने पार्टी से बगावत की, उसके बाद वो बीजेपी में, बीजेपी उन्हें एक मंत्री बनाएगी, उसके बाद आप देखिए वो केंद्र में कैबिनेट में वो किस तरीके से उड्डयन मंत्री है, इतने ऊंची पोस्ट पर वो पहुंचे, तो कहीं ना कहीं पायलट को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है अगर राहुल गांधी ये चाहते हैं तो। और आपने तीसरे चेहरे पर बात की कि तीसरे चेहरे पर किसी को आगे किया जाए, तो देखिए यहाँ पर दिव्या मदेरणा की मैं बात करना चाहूंगी। दिव्या मदेरणा का नाम भी लगातार सुर्खियों में इस वक्त बना हुआ है कि उन्हें भी सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि दिव्या मदेरणा की बार बार ये बात कहना है कि मैं तो आला कमान के बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, यहाँ पर सीपी जोशी का नाम भी बीजेपी की तरफ से कहा गया था, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस लाइन में लगे हुए हैं। तो यही कहीं ना कहीं फैसला लेने वाली बात है, और सचिन पायलट पे डिपेंड करता है कि आने वाले जो चुनाव है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई, तो हो सकता है 2024 के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, बड़ा पद दिया जाए, तो शायद उसके लिए पायलट को इंतजार करना चाहिए। यानी कि नाराज पायलट को आगे किया जा सकता है, लेकिन कुछ और बड़ी जिम्मेदारियों के साथ। हमारे साथ अब अबरार मौजूद है, इनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पूरे सियासी माहौल को ये भाप रहे हैं। पायलट को सीएम पद से दूर करने की गहलोत ने रणनीति बना रखी है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जिस राज्य में उनकी सरकार है अब गिरे, क्योंकि सारे राज्यों से वो हाथ धो ही बैठे, 2 ही राज्य गिने चुने उनके पास बचे हैं। अगर गहलोत को हटाते हैं, गहलोत सीएम पद छोड़ने को तैयार है, उन्होंने मना नहीं करा, लेकिन वो पायलट को गद्दार बताते हुए उनके नाम पर मोहर नहीं लगा रहे। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि गहलोत की जो चाल है उसमें पायलट फंस चुके हैं, तो पायलट को किन पदों के लिए आगे किया जा सकता है? देखिए, दरअसल सचिन पायलट कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की लड़ाई आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी एक तरीके से मिलना ही चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की है ज़मीनी स्तर पर, चाहे वो
2 विधानसभा चुनाव के नतीजों को आप देख लीजिए। भले ही अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के पद पर बैठते नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे तमाम प्रयास जो सचिन पायलट के थे, और ये बात जनता भी बेहद अच्छी तरीके से जानती है। और इसी वजह से लगातार जनता भी इस बात की मांग जो है जोरों पर कर रही है पार्टी हाईकमान के सामने कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं फैसला जो है सचिन पायलट के पक्ष में जाना चाहिए। आप देखिए कि अशोक गहलोत जितने लंबे समय से राजस्थान की कमान को संभाल रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कभी सत्ता को दोहरा नहीं पाए। तो ये सवाल तो है, और जाहिर सी बात है कि इन सवालों के जवाब जनता के बीच जाकर के उनको देना ही होगा। और फिलहाल अगर अभी की स्थिति आप देखें तो जिस तरीके से अशोक गहलोत कहीं ना कहीं अपने उस पद को लेकर के उन तमाम गरिमाओं को लांघ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो शब्दों का चयन किया जा रहा है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक नेता के लिए हो, क्योंकि सचिन पायलट पार्टी के हैं, युवा नेता हैं, साथ में बैठ कर के उन्होंने जो है सरकार को चलाया, सरकार के लिए फैसले लिए हैं, जनता की बेहतरी के लिए फैसले किए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस मर्यादा को, उस बांध को कम से कम बनाए रखना चाहिए। और ऐसे में आप देखें कि अशोक गहलोत की इस तरीके की बयानबाजी का सीधे तौर पर उनके पूरे राजनीतिक जीवन पर असर पड़ेगा। और साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि पार्टी हाईकमान के सामने जो उनकी छवि एक तरीके से खराब हुई थी, जो 92 विधायकों के साथ उन्होंने मिलकर के एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, हालांकि उनको ये लगा होगा कि दरअसल वो अपनी सत्ता को बचा लिए, लेकिन अब इस बड़े कारनामे के बाद ये बात तो तय हो गई है कि पार्टी हाईकमान कहीं ना कहीं भले ही देर सवेर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का पद जरूर सौंपेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार चर्चाएं जारी हैं, लोकसभा चुनाव है 2024 में और विधानसभा चुनाव है 2023 में। हम यहाँ पर आमिर सर से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एक वोटर्स के नज़रिए से वो देखते हैं, अगर ऐसी लड़ाई किसी गुट में होती है तो उस गुट का नतीजा क्या होता है, क्या वो बाजी मार पाता है या उसका फायदा। जैसे कहा जाता है कि अगर घर में लड़ाई होती है तो बाहर वाले ही मजे लेते हैं, या बाहर वाला समय बीजेपी पार्टी है और बीजेपी जोर यहाँ पर रणनीति बना रही होगी, बल्कि पायलट को बीजेपी में शामिल करने की भी खबरें थी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये लड़ाई जैसे कि कहा जा सकता है महाराष्ट्र की लड़ाई चल रही है, वैसे राजस्थान की भी लड़ाई काफ़ी लंबे समय से ये लड़ाई चलती आ रही है। तो कांग्रेस को मैं बार बार यही कहता हूँ ऑन कैमरा कि कांग्रेस को इसमें अब ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपके घर की बात है, घर में है, तो आप उसको कब का सुलझा सकते थे, लेकिन ये शायद आपके घर के बाद से बाहर निकल चुकी है, इसलिए आप इसमें कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं जहाँ तक अब बात आ गई सोनिया गांधी के ऊपर कि सोनिया गांधी अब वो डिसीज़न लें, जैसे कि अशोक गहलोत का कहना है कि अब सोनिया गांधी डिसीजन लें, तो मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ में मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि डिसीजन टेकिंग जो टाइम लेता है कांग्रेस, वो काफ़ी चिंताजनक है। वो चाहिए कि जो भी इमीडिएट से इमीडिएट आप डिसीजन लें, जो भी आप करना चाह रहे हैं, किसी को भी कुर्सी देना चाह रहे हैं या किसी को कोई और पद देना चाह रहे हैं, अशोक गहलोत को हटाना चाह रहे हैं या सचिन पायलट को लाना चाह रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम व्यर्थ ना करके इन सब चीज़ों को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2023 में विधानसभा चुनाव है। इन्हीं चुनावों की सरगर्मियों के बीच पायलट और गहलोत की लड़ाई जारी है। इससे कितना नुकसान राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा सीटों पर पड़ेगा, ये हमारा चैनल लगातार आप सभी तक जानकारी देगा। प्रांशी जी से एक आखिरी सवाल लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सचिन पायलट की जिम्मेदारियां साफ नहीं हो रही, इसीलिए अभी वो विधायक के तौर पर जाने जाते हैं और कोई भी नेता, कोई भी यहाँ पर समर्थक ही उन्हें कुछ भी गद्दार, धोखेबाज ऐसा बोल जाता है। तो ये आखिर कब तक पायलट सुनेंगे? क्या हर किसी की एक समय सीमा होती है और पायलट भी यहाँ पर अगर बोलते नजर आ रहा है कि पिता तुल्य समान है, तो गहलोत को भी वो मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जाहिर सी बात है, यदि वह आपको मान सम्मान दे रहे हैं, एक पिता के समान आपको मान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका भी वही फर्ज बनता है कि आप सचिन पायलट का मान सम्मान पूरी तरीके से करें, क्योंकि सचिन पायलट एक वक्त आपके साथ रहकर, उप मुख्यमंत्री के पद पर रहकर वो तमाम काम करते चले आए हैं, लेकिन आज जब सीएम पद की बात आती है तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को एक ना एक दिन तो इस पद से हटना ही था। आज नहीं तो कल आपको हटना ही पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, सचिन पायलट को आप आगे नहीं करेंगे तो आला कमान को मजबूर होना पड़ेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को मजबूर होना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो आगे किया ही जाएगा। लेकिन आखिरकार उस सीएम पद पर से हटना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर आप हैं और उस पर देखा जाए तो आप यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हुए यहाँ पर ये तमाम तरीके से शब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उस गरिमा को आपको बनाए रखना है। अगर आप मुख्यमंत्री रहकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सियासत तो तेज होनी है। ये बात कही जा रही है कि पायलट को सीएम पद नहीं मिलेगा, नहीं गहलोत को मिलेगा, किसी तीसरे नंबर पर आगे चर्चा रुक सकती है। दिव्या मदेरणा, सीपी जोशी, रघु शर्मा, ऐसे कई सारे नाम हैं। तो
पायलट को सीएम पद भी नहीं मिलेगा और डिप्टी सीएम पद वो लेना नहीं चाहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष वो रह ही चुके हैं, तो आगे उनका कौन सा पद आप देखती हैं? देखिए, फिलहाल देखा जाए जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं दीपक, ये कहा जा रहा है कि 14 बार जब फोन पर चर्चा हुई थी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से, तो उनको दिलासा यही दिया गया था प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है, क्योंकि साल 2020 में उन्होंने 2 पदों से इस्तीफा दिए थे, डिप्टी सीएम के पद से और प्रदेश अध्यक्ष के पद से। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो कयास लगाए गए थे, यहाँ पर सीएम पद बचता है और साथ ही साथ डिप्टी सीएम का पद है, प्रदेश अध्यक्ष का भी है, तो ये 3 पद लगातार सामने आए। लेकिन इससे हटकर कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि पद को लेकर तो कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी ही तरफ ये भी विचार विमर्श किया गया है कि दिल्ली की सियासत तक उन्हें पहुंचाया जा सकता है। दिल्ली की सियासत तक पहुंचने का आप मतलब बखूबी समझते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सचिन पायलट के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन जब तक अशोक गहलोत की ये साजिशें नजर आएंगी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सचिन पायलट को आगे बढ़ने दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो जवाब जानना चाहते थे कि दिल्ली का दरवाजा खुल सकता है और दिल्ली का दरवाजा कहीं ना कहीं पायलट के लिए बहुत असरदार साबित रहेगा, तो ये पूरे जितने सहयोगियों ने सारे बयान दिए, इनसे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि पायलट को सीएम पद से दूर किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको अकेले छोड़ दिया जाएगा, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। 2023 का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी देखा जाएगा, क्योंकि वहां पर भी एक रिवाज है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। अगर वो रिवाज खत्म होता है तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले, अगर नहीं होता है तो पायलट को कोई ना कोई बड़ा फैसला करना होगा अपने राजनीतिक करियर को लेकर, क्योंकि वो फंसे ही रह जाएंगे कांग्रेस पार्टी में, ना उनका उद्धार होगा ना कांग्रेस पार्टी का। अब देखते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर तो वो पूरा एकदम कहीं ना कहीं चाक चौबंद नजर आ रहे हैं, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं। तो इसका कितना नतीजा, कितना असर पड़ेगा इस बार चुनावी रिजल्ट पर? बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।